हेलो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में 10वीं और 12वीं पास बच्चों के लिए कुछ वैकेंसियां निकली हैं जिनकी सभी डिटेल लाइक सैलरी, एग्जाम, सिलेबस, वैकेंसी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, सब चीजों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों के साथ शेयर करें। जो 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएट हैं, उन सबके पास शेयर करें चैनल को, क्योंकि जो लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की भर्ती देखना चाहते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको देता हूं सारी अपडेट जब भी कोई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सारी चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो में। देखो दोस्तों, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है एज नाविक। ड्यूटी क्या आपकी? नाविक। जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी और डोमेस्टिक ब्रांच डीबी, दोनों के लिए ये वैकेंसियां निकली हैं। और इस बैच का नाम रहेगा आपका कोस्ट गार्ड का जो ये बैच है 02-2023 बैच रहेगा। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन देनी है फ्रॉम 6 फरवरी। 6 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट होंगे बच्चों, अभी 6 फरवरी आई नहीं है, ध्यान रखना। और 16 फरवरी 2023 तक। मैं कहूंगा कि आप 6 फरवरी को ही फॉर्म भर देना, लेट होना ही नहीं है आपको। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भर देना। अगर आप लेट हो गए तो बाद में मोस्टली साइट्स के साथ ये होता है कि वो डाउन हो जाती हैं, साइट्स में प्रॉब्लम आ जाती है और आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है, फॉर्म जब भी निकले उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेट तक आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। बच्चों आगे भी बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, सब चीजें इसके बारे में डिस्कस की जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स। सिर्फ मेल लोग ही इसको भर सकते हैं। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? जीडी के लिए 10+2 पास होना जरूरी है विद मैथ्स एंड फिजिक्स। यानी कि जिन बच्चों ने अपने 12th में पीसीएम सब्जेक्ट लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, पीसीएम बोलते हैं उसको, फिजिक्स और मैथ जरूरी है। एंड एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी के लिए, नाविक डीबी के लिए जो आप फॉर्म भर सकते हो 10वीं पास होना ही काफी है। अगर आप 10वीं पास है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई सब्जेक्ट की खास रिक्वायरमेंट नहीं दिखाई गई है। आगे आपकी एज लिमिट क्या है? आप 18 से लेकर 22 एज तक के होने चाहिए, इससे ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मतलब साफ साफ दिखाया गया है, जीडी एंड डीबी दोनों के लिए 1 सितंबर 2001 से 31 अगस्त 2005 के बीच आपका जन्म होना चाहिए, ना इससे पहले ना इसके बाद। हाँ, कुछ एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, वो किन किन को मिलते हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन ये तो मिलेंगे। जनरल बच्चों के लिए 22 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। और वैकेंसी आप लोग नीचे देख सकते हो, टोटल वैकेंसी किस किस के लिए कितनी है। जनरल के लिए 88 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 है, ओबीसी की 61 है, एसटी की 22 है और एससी की 32 है, टोटल 225। ये तो हो गई पीसीएम वाले बच्चों के लिए। डीबी की 12, 2, 10, 2, 4, टोटल 30 वैकेंसियां हैं। तो ये वैकेंसी, आगे एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एज बताया, क्वालिफिकेशन बताया और वैकेंसीज बताई। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर ये आ गया। The selection of candidate is based on all India order of merit based in the performance in stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, explain in detail at para 6। para 6 में इसको पूरी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। एंड मीटिंग द लेड डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द पोस्ट। आपको सारे के सारे मेडिकल जो भी रिक्वायरमेंट होंगे वो पूरे करने होंगे। मतलब जो बच्चे आर्मी की भर्ती देखते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि उनका लगभग फिजिकल और मेडिकल जो है फिट ही होता है, वही बच्चे इस चीज की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट क्या है? फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद द फेशियल फीचर्स, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट एट स्टेज 1, 2, 3, 4। मतलब जैसा आप जाओगे वही फोटो आपको लगाना है, किसी और का फोटो नहीं लगाना है, यहाँ पे ये बताया गया है। सिग्नेचर एज अपलोड, जो भी आप सिग्नेचर करो वो सब जगह आपके सिग्नेचर बार बार मांगे जाएंगे, तो सिग्नेचर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बायोमेट्रिक के बारे में पढ़ो। ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड एट द स्टेज 1 ऑफ एग्जामिनेशन। इन केस द बायोमेट्रिक ऑफ लेफ्ट थंब इज नॉट कैप्चर्ड ड्यूरिंग स्टेज 1, देन द बायोमेट्रिक ऑफ राइट थंब विल बी कैप्चर्ड एंड विल बी यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन। मतलब आगे की सारी वेरिफिकेशन आपकी बायोमेट्रिक बेस्ड होंगी, तो इसलिए लेफ्ट या राइट थंब की का ही बायोमेट्रिक आपका होने वाला है। ठीक है, आगे देखो, यहां पे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज वन में क्या होगा? स्टेज वन में क्या होगा? सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई प्रोविजनली पास और फेल. At stage 1, candidate's identity will be checked against the details filled by the candidate in online application. The candidate will be required to bring following documents for the verification while reporting at the respective examination center. यानी कि जब स्टेज वन का एग्जाम देने जाओगे जो कि एक रिटन एग्जाम है, उस टाइम भी आप लोगों का जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जो कि चेक होंगे. ठीक है. इसके बाद आपको वो फॉर्म जो आप अप्लाई कर रहे हो वो भी लेके जाना है. ये दे रखा है ना, कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड एंड नंबर पासपोर्ट साइज कलर फोटो. दो कलर जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी आपको यहां पर लेके जानी है. ठीक है. आगे देखो, इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर रहे हैं सिर्फ. ये बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया. देखो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कह रहे हैं नाविक डीबी के लिए सेक्शन 1 का रिटर्न होगा और नाविक जीडी के लिए सेक्शन 1 और 2 दोनों होंगे. यानी कि यहाँ पर स्टेज 1 के अंदर ही दो एग्जाम होने वाले हैं, एक तो सेक्शन 1 और एक सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2. तो उसकी डिटेल्स भी नीचे दी गई हैं. क्या क्या है देख लीजिए आप खुद. आपके सामने मैं आपके सामने सारी डिटेल दिखा देता हूं. यहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन 1 में 60 मार्क्स होंगे. 45 मिनट का ये टेस्ट होगा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे. मैथ 20, साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10, जीके 5. फिर सेक्शन 2 होगा. ये ओनली फॉर आपको बताया गया ना जीडी जनरल ड्यूटी वालों के लिए. मैथ 25, फिजिक्स 25. अच्छा यहाँ पे 30 और 27 लेने जरूरी हैं. किनको? SC ST को. और यहाँ UR UWS और OBC को 30. इसमें 20 लेने जरूरी हैं और यहाँ पे 17 SC ST को. ठीक है. यहाँ पे सिलेबस जो है क्लास 12th का मैथ और फिजिक्स आएगा. यहाँ पे जो सिलेबस है वो 10th लेवल का ही आएगा, इससे ऊपर ना आएगा. ठीक है. इंपोर्टेंट क्या है? द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेक्शन 1 and 2 will be objective type with 4 options. The candidate has to choose the correct options. There is no negative marking. ध्यान रखना कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है. ठीक है. ठीक है, समझ में आया. देखो ए बी क्या है? टाई ब्रेकिंग रूल इन मेरिट. और जो मेरिट के अंदर टाई हो जाती है ना, कई बार बराबर नंबर आ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ टाई ब्रेकिंग रूल बनाए गए हैं. तो ये अलग अलग ए बी ए सी ए ये दिए हुए हैं. ठीक है. 3 दिए हुए हैं, ए बी ए सी. तो रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं. इसके बाद आता है आपका स्टेज 2 का एग्जाम. स्टेज 2 में क्या होने वाला है? जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, उनका एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड स्टेज 2 के लिए अप्लाई किया जाएगा. और if the candidate is shortlisted for stage 2 then he will be required to upload additional documents as mentioned at para 7. तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट उस टाइम आपको प्रोवाइड करने हैं जब आपका स्टेज 1 क्रैक हो जाए, स्टेज 2 के लिए आपका एडमिट कार्ड आ जाए. स्टेज 2 में होने वक्त क्या वाला है? स्टेज 2 में होने वाला है फिजिकल फिटनेस टेस्ट. एक तो आपका 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर, 20 स्क्वेटअप्स उठक बैठक बोलते हैं जिनको, और 10 पुशअप्स आपको करने हैं. ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक. बच्चों आपको फिजिकल फिटनेस जो चेक किया जाएगा उसमें 1600 मीटर 7 मिनट में आपको दौड़ना है. ठीक है. 20 उठक बैठक निकालनी और 10 पुशअप निकालने. ये सिंपल सा काम है आपका फिजिकल का. ठीक है. आगे चलते हैं. फिजिकल के बाद क्या बता रहा है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली पास और फेल. ये हर बार होगा. जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए जाओगे ये हर बार होगा ये. ठीक है ना. फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे. फिर डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद फिर से आप लोग स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे. ठीक है. ठीक है भाई. ये क्या कह रहा है? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और एनी डेट प्रायर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन. द वैलिडिटी ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी एटलीस्ट अप टू 31 दिसंबर 2023. ठीक है ना. देखो जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाओ उनकी एक वैलिडिटी 31 दिसंबर 2023 तक तो कम से कम होनी ही चाहिए. इससे ऊपर हो चलेगी, इससे पहले की ना होनी चाहिए. ठीक है. कोई भी जो होते हैं ना, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो वैलिड होते हैं कुछ साल के लिए ही, उनकी बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है. तो ये स्टेज 2 होने के बाद आप आ जाइए अब इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रोविजनली पास और फेल. ठीक है. द कैंडिडेट इज, यहाँ पर इनिशियल एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन वहीं पे हो जाएगा जब आपका होगा. 3. Based on the preference in stage 1 and stage 2, an all India merit list will be prepared and a provisional e-admit card and for stage 3 will be issued. As per stage 3 में फिर वही डॉक्यूमेंट चेक होंगे. फिर आपको वहां पर जाना है. स्टेज 3 में क्या होगा? मेडिकल. स्टेज 3 में क्या होगा बेटा? मेडिकल. और स्टेज 4 में क्या होगा? The candidate who clears stage 3 and stand in merit list as per the vacancies available will be provisionally shortlisted for training at INS चिल्का. मतलब ये हुआ
सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना है। टेस्ट में पास होते हो तो एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोल सकते हो। ये भी अगर आप क्लियर कर देते हो तो इसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा जो कि चिल्का में भी होगा, हर बार मेरिट लिस्ट लगेगी। और फिर लास्ट में स्टेज 4 आपकी जो है वो आपका ट्रेनिंग है। तो ये 4 स्टेज आपकी टोटल होने वाली है जब तक आपको परमानेंट जॉब ना मिल जाए। तो ये एक सरकारी नौकरी है, डिटेल आपको साथ मैंने शेयर कर दी है। बाकी कोई भी डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को अप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।